नमस्कार, मैं हूं परवीन। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाले पीएम मोदी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उनके सामने बेटी को खंबे से उतारने की नौबत आ जाएगी और बिल्कुल शोले वाला सीन उनकी रैली में हो जाएगा। दरअसल चुनावी राज्य तेलंगाना में कल पीएम मोदी की रैली थी। इस रैली में उस वक्त हंगामा मच गया जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे कि एक लड़की लाइट के ऊंचे खंबे पर चढ़ गई। उस लड़की को खंबे से नीचे उतारने के लिए मोदी को अपना भाषण बीच में रोकना पड़ा। उस लड़की से अपील करनी पड़ी कि बेटा नीचे उतरो। आइए पहले ये वीडियो क्लिप देख लेते हैं कि फिर आगे आपको बताते हैं कि आखिर माजरा था क्या। बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। देखिए बेटा, मेरा माँ क्यों दिखाई बेटा ये बेटा अच्छा नहीं है। बेटे बेटी आप नीचे आओ बेटा, बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। देखिए बेटा, मेरा माँ क्यों दिखाई बेटा ये बेटा अच्छा नहीं है। बेटे बेटी आप नीचे आओ बेटा, बेटा नीचे आओ, बेटा नीचे आओ। तो देखा आपने किस तरह मोदी जी उस लड़की से कह रहे हैं कि बेटा नीचे उतर जाओ। आप जानते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से देश का सियासी पारा उफान पर है। बीजेपी और कांग्रेस के सभी दिग्गज प्रचार के मैदान में जोर लगा रहे हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का खेल भी तेज हो चुका है। 5 में से 3 बड़े राज्यों में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ऐसे में नजरें इन दोनों दलों पर टिकी हुई हैं। वहीं तेलंगाना में सत्ता पर काबिज बीआरएस का मुकाबला कांग्रेस से है, लेकिन बीजेपी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने पर आमादा है, जबकि वो चुनावी रेस में पिछड़ती आ रही है। इसी 11 नवंबर को पीएम मोदी भी तेलंगाना पहुंचे, जहां उनकी रैली में उस वक्त हंगामा मच गया जब पीएम मोदी पानी पी पी कर कांग्रेस और बीआरएस को कोस रहे थे। एक बार फिर देखते हैं ये वीडियो। देखिए बेटा, मेरा माँ क्यों दिखाई बेटा ये बेटा अच्छा नहीं है। बेटा ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा। हम आपके साथ है बेटा, प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। देखिए बेटा, मेरा माँ क्यों दिखाई बेटा ये बेटा अच्छा नहीं है। बेटा ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा। हम आपके साथ है बेटा, प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। तेलंगाना में मोदी की रैली में मचा हड़कंप। पीएम मोदी को बीच में रोकना पड़ गया भाषण। एक लड़की से गुहार लगाते नजर आए पीएम मोदी। तेलंगाना में फिर खुल गई बीजेपी की पोल। पीएम मोदी को तेलंगाना में युवती ने याद दिलाए उनके वादे। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का पीएम मोदी ने किया था वादा। पीएम मोदी का 2 करोड़ रोजगार देने का वादा भी जुमला साबित हुआ। युवती ने पीएम मोदी के आश्वासन के बाद छोड़ी अपनी जिद। रोजगार के मुद्दे पर तेलंगाना में घिर गए पीएम मोदी। कांग्रेस ने पीएम मोदी का किया घेराव। तो वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह मोदी की रैली में हंगामा मच गया। मोदी उस लड़की को समझा रहे हैं कि तार की स्थिति सही नहीं है, आप नीचे आइए। आपको बता दें कि तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में इस युवती ने उनका ध्यान अपनी ओर दिलाने के लिए यह खतरनाक रास्ता चुना। अपने मुद्दों पर बात करने की जिद के साथ रैली में पहुंची युवती रैली परिसर में बनाए गए लाइट टावर पर चढ़ गई। इस लड़की पर नजर पड़ते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत नीचे उतरने की अपील की। भाषण रोककर युवती से खंबे से नीचे उतरने की अपील करते हुए पीएम मोदी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला हाइड्रोजन लाइट लगाने के लिए तैयार किए गए ऊंचे टावर पर चढ़ रही है। भाषण देते समय जैसे ही पीएम मोदी की नजर युवती पर पड़ी, उन्होंने अपना भाषण रोककर युवती से फौरन नीचे उतरने की अपील की। आपको बता दें कि 3 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरी रैली के लिए तेलंगाना दौरे पर पहुंचे थे। अब तक तेलंगाना से दूरी बनाकर चलने वाले पीएम मोदी की इस रैली पर सभी की नजरें टिकी थी। प्रधानमंत्री ने हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच आगाह किया कि बिजली के तारों से खराबी जैसे कारणों से शॉर्ट सर्किट का खतरा हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पीएम मोदी कहते सुने जा सकते हैं, बेटा नीचे आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तार की हालत अच्छी नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। प्रधानमंत्री के वीवीआईपी कार्यक्रम में रुकावट और काफी समय तक अपनी जिद पर अड़ी रही युवती को देखकर वहां मौजूद दूसरे लोग भी हैरान थे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पीएम मोदी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनकी सुरक्षा में लगे लोग भी इस युवती से नीचे उतरने की अपील करते नजर आए। काफी देर तक मान मनव्वल मन्नतें करने के बाद युवती नीचे उतरी। ये युवती समस्याओं का समाधान करने के आश्वासन से सहमत हो गई और टावर से नीचे उतर आई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में मीडिया आरक्षण पोराटा समिति की आयोजित रैली में हिस्सा लिया। मडिगा समुदाय तेलुगु राज्य में अनुसूचित जाति के सबसे बड़े घटकों में से एक
एक है। उन्होंने कहा कि मडिगा समुदाय को पिछले 10 सालों में तेलंगाना सरकार ने धोखा दिया है और कहा है कि वो तुम्हारे दलों के किए गए पापों के लिए माफी मांगना चाहेंगे। बीते 7 नवंबर को आयोजित बीजेपी की रैली में प्रधानमंत्री ने बीसी आत्मा गौरव सभा में भी पिछड़ा वर्ग स्वाभिमान सभा को संबोधित किया था। उन्होंने वादा किया कि अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई तो तेलंगाना में बीसी समुदाय के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगी। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान है, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। तेलंगाना में मुख्य मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी भी खुद को चुनावी रेस में मान रही है, लेकिन जो समीकरण और सर्वे वो कहानी बयां कर रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी पिछड़ रही है। पार्टी यहां अभी अपनी जमीन की तलाश में है। ऐसे में सीएम केसीआर अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार सीएम केसीआर की रणनीति को पूरी तरह से फेल कर रहे हैं। राज्य में कांग्रेस को बढ़त है और वो दावा कर रही है कि इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं कांग्रेस की गारंटियों ने भी बीआरएस और बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ही कांग्रेस ने तेलंगाना में अपने पैर मजबूत करने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद से राहुल गांधी ने भी राज्य में अपना फोकस बढ़ा दिया था। अब पीएम मोदी और बीजेपी तेलंगाना में पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन कल जिस तरह से मोदी का सामना पहले कांग्रेस के कठपुतली वाले पोस्टर से हुआ और फिर उनकी सभा में युवती ने शोले स्टाइल में खंबे पर चढ़कर अपनी ओर मोदी का ध्यान खिंचवाया, उससे समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें कितनी बड़ी हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेलंगाना में किस तरह से चुनौतियां लगातार बीआरएस और बीजेपी के सामने खड़ी हैं और जिस तरह से मोदी की रैली में हंगामा बरपा है, उसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लगातार मोदी सरकार सवालों में है अपनी नीतियों को लेकर और अपने कामों को लेकर, और जिस तरह से यहां पर मोदी की नीतियां फैल हुई हैं, उसके बाद हर कोई सवाल कराए। लगातार बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना दूभर कर दिया है। मोदी सरकार सवालों में है, बीजेपी कटघरे में है, लेकिन यहां पर पीएम मोदी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बिल्कुल खामोश नजर आते हैं। वहीं तेलंगाना में भी बीजेपी चुनावी रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है और ऐसे में आप अब अंदाजा लगाइए, जब 30 नवंबर को राज्य में वोटिंग होगी, उसके बाद जनता का फैसला क्या होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।